गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 12th पार्टनरशिप अकाउंटिंग के 3rd चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स के अगले टॉपिक जो हम इंश्योरेंस ऑफ लाइफ पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका जो सेकंड केस है उस केस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो सेकंड केस था उस केस का नाम था व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। सेकंड केस का नाम है व्हेन प्रीमियम is treated as an investment or asset। कहने का मतलब है जब प्रीमियम को संपत्ति या विनियोग माना जावे। जो हमारा सेकंड केस है उस सेकंड का नाम क्या है? व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड, यानी प्रीमियम पे कर रहे हैं और ट्रीट किस में कर रहे हैं? हमें एज एन इन्वेस्टमेंट और असेट्स के रूप में। इससे पहले जो हमारे पास आ रहा था उसमें हमने ट्रीट किया था ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस में हमने प्रीमियम, जो प्रीमियम को पे किया था, हमने प्रीमियम को पेड किया था उसको ट्रेड एक्सपेंस माना था। तो ट्रेड एक्सपेंस माना गया था। तो इसमें जो हमने प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम पे करने के बाद में हमने डायरेक्टली कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया था? प्रॉफिट एंड लॉस से। बट यहाँ ध्यान रखना, हमने प्रीमियम को ट्रीट किससे कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट या असेट से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रीमियम पे करेंगे और इसको ट्रीट किया जा रहा है असेट्स और इन्वेस्टमेंट के रूप में। असेट्स या इन्वेस्टमेंट मान के हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ध्यान देना, अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है उसको ट्रीट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो प्रीमियम को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जेएलपी में। प्रीमियम को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? जेएलपी में। जेएलपी का मतलब हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पे को कन्वर्ट किस में कर दिया? जेएलपी में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इससे जो पहले वाले में प्रीमियम को हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया था, डायरेक्ट प्रीमियम को किस में ट्रांसफर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे प्रीमियम को कन्वर्ट किस में किया जाएगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को किस में ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम यहाँ इसकी एंट्रियां चलते हैं, देखते हैं कि इसकी एंट्रियां किस प्रकार से की जाती है। तो सेम एंट्रियां होगी जो हमने फर्स्ट केस में एंट्री की थी, वो एंट्री होगी। तो हमारे पास पहली एंट्री है ऑन पेड पेमेंट ऑफ प्रीमियम एवरी ईयर। ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम एवरी ईयर, यानी हर ईयर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। किसका पेमेंट करना पड़ेगा? प्रीमियम का। तो ध्यान देना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या असेट ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पे पेमेंट करने की वही एंट्री है। प्रीमियम के रूप में कन्वर्ट, जो प्रीमियम है उसको किस में रूप में कन्वर्ट कर दिया हमने? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। तो उसको डेबिट क्या करना पड़ेगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। नरेशन वही हो जाएगा हमारे पास, पेड ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट या पेड ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ द पेड प्रीमियम। ये एंट्री हमारी ईच ईयर की होगी, हर ईयर की होगी, जितने टाइम तक हम प्रीमियम को पे किया जाएगा। अब जो हमने प्रीमियम को पे किया किसके रूप में? जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रूप में। अब इसको ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस जेएलपी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी ट्रांसफर टू पेनल अकाउंट।
पैनल में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर पैनल के डेबिट में, तो पैनल के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम ट्रांसफर टू पेनल अकाउंट, ये इसके ट्रांसफर की एंट्री हो गई। और ये भी कौन सी हो जाएगी, ईच ईयर, ईच मतलब जितने टाइम तक हम प्रीमियम पे करेंगे उतने ही टाइम तक हमारे पास है ट्रांसफर की एंट्रियां हो जाएगी। तो पहले पेमेंट की एंट्री क्या हो गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, फिर उसकी एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब क्या करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितने टाइम तक हमने पे किया उतने टाइम तक की हमारे पास पोस्टिंग हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। अब डेथ के टाइम पर हमारे पास क्या एंट्री होगी, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर की डेथ हो गई तो उस टाइम में हमें कैसे किसको ट्रीट किया जाएगा। तो अगली जो एंट्री है ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर की डेथ होने पर, ध्यान देना यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो गई है। अब पार्टनर की डेथ हो गई तो पैसा कहां पर है हमारा, जो पॉलिसी का प्रीमियम का जो पैसा हमने पे किया वो पैसा कहां पर है हमारा पैसा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे रिसीवर है, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हमारा पैसा किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, वो सारा इकट्ठा किसके रूप में हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रूप में, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये नरेशन हो गया अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, अमाउंट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये इसका नरेशन हो गया। अब जैसे कंपनी को हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स टाइम के बाद में 1 दिन 2 दिन 5 दिन बाद में कंपनी फर्म को पूरी जेएलपी का पेमेंट कर देगी। तो यहाँ पे फर्म के पास, ओनर के पास पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू होगा, तो वहां पे उसको डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे हो गया रिसीव्ड ऑफ जेएलपी अमाउंट, जेएलपी की अमाउंट यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट रिसीव्ड होगी तो बैंक में आएगी, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर को, अब गिवर कौन हो गई, यहाँ पे गिवर कौन हो गई, इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी टू इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट ऑफ जेएलपी रिसीव्ड, नरेशन हो गया अमाउंट ऑफ द जेएलपी रिसीव्ड, जेएलपी की अमाउंट क्या हो गई, पूरी रिसीव हो गई। तो फर्स्ट 2 एंट्री की या फर्स्ट जितनी भी एंट्री हो गई पे करने की, उसको ट्रांसफर की। अगली जो एंट्री हो रही है डेथ की एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अब डेथ होने के बाद में कंपनी के द्वारा फर्म को रिसीव होगी, तो फर्म में एंट्री क्या करेगी, हमारे पास है जेएलपी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गई। अब रिसीव होने के बाद ये फर्म क्या करेगी, टोटल जेएलपी के अमाउंट को अपने ऑल पार्टनर्स में क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो जो नेक्स्ट एंट्री बच रही है हमारी, लास्ट जो एंट्री है वो डिस्ट्रीब्यूट की हो जाएगी एंट्री, पूरी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेएलपी अमाउंट, जेएलपी जितनी भी थी उसको हमने क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ओल्ड पार्टनर के लिए क्रेडिट अकाउंट में छट जाएगी, तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द जेएलपी डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइडेड। ये हो गया अमाउंट ऑफ द जेएलपी डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइडेड इन ऑल पार्टनर। ये ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां तक आपका जो केस सेकंड था वो कंप्लीट हो गया। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या था कि हमने प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम को पे कर रहे हैं और उसको ट्रीट क्या कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रीमियम को पे किया तो प्रीमियम कन्वर्ट कर दिया जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पे करने की प्रीमियम को। तो पे करने की एंट्री हो गई जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसको पेनल से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पेनल से ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ईच ईयर में हो जाएगी जितने ईयर तक प्रीमियम की राशि चलती रहती है, किसी पार्टनर की डेथ नहीं होती। अब जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है तो जो एंट्री है, जो आगे की जो एंट्री होने वाली है, कंपनी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि पार्टनर की डेथ हो गई तो हमारा पैसा कंपनी के पास है, कंपनी यहाँ रिसीवर है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रूप में हमारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब 1 दिन 2 दिन 5 दिन बाद में कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा और फर्म को आएगा। तो फर्म के पास आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे कंपनी के पास वो फर्म के पास पैसा रिसीव हुआ तो फर्म क्या करेगी, उस पैसे को, उस जेएलपी के अमाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें पूरा ओल्ड रेशियो में जो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम थर्ड टॉपिक को पढ़ते हैं कि हमारा थर्ड टॉपिक क्या है। तो थर्ड टॉपिक क्या था हमारे पास, उस थर्ड टॉपिक का क्या नाम था कि जो इन्वेस्टमेंट पे किया जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट तो यही जाएगा, साथ के साथ उसमें रिजर्व को भी मेड किया जाएगा। जो थर्ड केस है हमारे पास, केस थर्ड है हमारे पास, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड as an investment and made reserve। कहने का मतलब है जब प्रीमियम को क्या माना जाएगा, विनियोग माना जाए। जब प्रीमियम को विनियोग माना जावे तथा उतनी ही राशि से संचय का निर्माण किया जावे। व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट और मेड रिजर्व। प्रीमियम पे किया जाएगा, उसको असेट्स इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और साथ ही साथ उतनी अमाउंट से क्या किया जाएगा, रिजर्व को मेड किया जाएगा। तो ध्यान देना, पहला केस था ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, दूसरा था ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट और तीसरा इन्वेस्टमेंट तो इमेज कर रही है, मान ही रहे हो, साथ के साथ रिजर्व को मेड कर रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो एंट्रियां बनेगी प्रीमियम को क्या किया जाएगा, यहाँ पे पेड किया जाएगा। प्रीमियम पे करेंगे तो ध्यान देना प्रीमियम को पे किया जा रहा है और किसके रूप में हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको माना जाएगा यहाँ पे जेएलपी अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट की एंट्रियां हो जाएगी जो सेकंड केस में हुई है। अब साथ ही साथ किसमें क्या बनवा रहा है, वो रिजर्व बनवा रहा है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रांसफर करेंगे जेएलपीआर अकाउंट में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसकी पोस्टिंग एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम को पे किया जाएगा तो पे किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा या किसमें बदल दिया जाएगा, मेड रिजर्व कर रहे हैं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम इसकी जो जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी उनको पढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले वही एंट्री आएगी हमारे सामने कि प्रीमियम को पे किया जा रहा है। तो हमारे सामने जो पहली एंट्री आ जाएगी, ऑन
पेमेंट ऑफ प्रीमियम ईच ईयर को पेमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो पेमेंट किया जा रहा है, तो पेमेंट की वही है, इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक या केस अकाउंट। नरेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ पेड प्रीमियम, नरेशन हो गया यहाँ पे अमाउंट ऑफ द पेड प्रीमियम, इसका नरेशन हमारे पास हो गया अमाउंट ऑफ द पेड प्रीमियम। अब क्या किया जाएगा इसमें, मेड रिजर्व, रिजर्व को मेड किया जाएगा, तो रिजर्व को मेड किया जाएगा तो रिजर्व किससे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट ऑफ द मेड JLPR अकाउंट, यानी जो अमाउंट थी हमने किसमें मेड की, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफर की। तो ध्यान देना, फर्स्ट एंट्री पेमेंट करने की एंट्री क्या हो गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक या केस अकाउंट, और दूसरी रिजर्व को मेड करने की एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। अब इसके बाद में हम जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को किसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी तीसरा है जो डिफरेंट अमाउंट है बैलेंस की, किसकी, JLP रिजर्व अकाउंट की और इंश्योरेंस अकाउंट की, जो मनी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो अगली एंट्री होगी उसको देखना क्या हो रहा है, डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट। अब किस किस की डिफरेंट होगी हमारे पास में, जो रिजर्व के अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट रिजर्व अकाउंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, जो रिजर्व की और इंश्योरेंस अकाउंट की जो डिफरेंट अमाउंट है उसको हमें ट्रांसफर किया जाएगा। यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो रिजर्व है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करा, डिफरेंट अमाउंट को ट्रांसफर करेगा, किस किस के डिफरेंट अमाउंट को, रिजर्व की एंड इंश्योरेंस प्रीमियम में जो डिफरेंट अमाउंट है क्वेश्चन में दी रहेगी वो अमाउंट, उस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो क्या ट्रांसफर हो जाएगा, जो रिजर्व दे रखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इसको डेबिट में कर दिया जाएगा। ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इतना पैसा बचा हुआ हमारे पास, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो ये हो गया डिफरेंट अमाउंट ट्रांसफर टू, ये का नरेशन आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट में। अब क्या किया जाएगा, ये तो ईच ईयर की एंट्री हो गई। अब ईच ईयर की एंट्री होने के बाद में हमारे पास जो पैसा बचेगा, या जो ऑन द डेट ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो डेथ होने पर हमारे पास जो एंट्री बनेगी तो वो है यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर की जब क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी, पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो वही बात है, हमारा पैसा जो सारा पैसा कहाँ गया, हमारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो यहाँ रिसीवर कौन हो गई, इंश्योरेंस कंपनी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ध्यान देना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट पैसा किसके रूप में था हमारे पास, जॉइंट लाइफ
पॉलिसी के रूप में था, तो वो आ गया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट अमाउंट ऑफ द JLP। ये हो गया अमाउंट ऑफ द JLP अकाउंट, यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की पूरा पैसा था। ये डेट ऑफ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस दिन की एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब क्या है कि जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को हमने इंफॉर्मेशन दे दी, उसके 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा टू फर्म को पेमेंट किया जाएगा, फर्म के पास पैसा आ जाएगा। तो यहाँ फर्म क्या करेगी, रिसीव्ड, अब ये एंट्री हो गई रिसीव्ड ऑफ JLP अमाउंट। अगला है रिसीव्ड की एंट्री हो गई, तो रिसीव हो रहा है वही पैसा बैंक में आएगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू किसके रूप में आया था पैसा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रूप में। लेकिन पैसा दे कौन रहा है, गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। नरेशन वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ JLP रिसीव्ड। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, डेट की टाइम की एंट्री क्या हो गई, हमारे पास इंश्योरेंस के कंपनी के पास पैसा है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया यहाँ पे JLP अकाउंट। अब उसको इंफॉर्मेशन देने के बाद कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा टू फर्म को। तो यहाँ फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे ही पैसा प्राप्त हो गया फर्म को, जैसे ही पैसा फर्म के पास आ जाता है, तो फर्म के पास यहाँ पैसा रिसीव हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, अब JLP अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑल पार्टनर्स में। तो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तो JLP रिजर्व जो था उसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्लोज टू JLPR अकाउंट, JLPR को अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने की एंट्री हो गई जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ही कंपनी के पास डेथ होने के बाद कंपनी के द्वारा फर्म को पेमेंट मिलता है, तो पेमेंट की एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आ गया, तो इसका मतलब जो JLP रिजर्व हमने मेड किया था उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करना, रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, क्लोज करेंगे रिटर्न ऑफ करेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेबिट साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में कन्वर्ट किया तो क्या एंट्री हो गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। नरेशन ये हो गया क्लोज टू JLP रिजर्व। अब आखिरी जो लास्ट और अंतिम एंट्री है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास कि जो JLP का अमाउंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट जो आया था उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लास्ट एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ JLP अमाउंट। JLP अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी बांटना पड़ेगा। जो दोनों केसों में हुआ था काम, वही लास्ट केस में वो भी बांटने की एंट्री हो गई। तो बांटने की एंट्री क्या हो गई हमारे पास, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या हो गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से आपने, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से तीनों केसों को पढ़ लिया, तीनों केस की जो जनरल एंट्री हो रही थी, पोस्टिंग हो रही थी, उनको अच्छी तरीके से देख लिया है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम आगे की क्लास में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इन जनरल एंट्रियों को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से आपको आ सके। थैंक यू।